नमस्कार, भव्यश्री न्यूज में नूपुर। फिल्म दिल बेचारा जो सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म है, इसे निर्माता ने निर्णय लिया है कि 24 तारीख को यानी 24 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए। चूंकि ये एक तरह से फिल्म निर्माता की तरफ से समझ जाइए संवेदना के लिए संवेदना भी व्यक्त की है और एक तरह से वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहते हैं ताकि पूरा देश इस पिक्चर को फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर पैसा लगाए ये पिक्चर को देख सके। ये उनके लिए चूंकि आखिरी पिक्चर है, वहीं इनके परिवार वाले ने आक्रोश व्यक्त किया है, वो नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि अब नाइंसाफी कैसी, नाइंसाफी करना अब तो बंद कीजिए और इसको बड़े पर्दे पे यानी सिनेमा घर में ये पिक्चर को रिलीज करना चाहिए। क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे पता नहीं चल पाता है कि कितने लोगों ने पिक्चर देखा और कितने लोगों ने पिक्चर को नहीं देखी, तो इसलिए सिनेमा घर में पता चल पाता है कि कितने लोगों ने पिक्चर को देखा। तो उन्होंने कहा है कि इसको या तो जो निर्माता है वो इस पिक्चर को सिनेमा घर में प्रस्तुत करे यानी कि रिलीज करे, और नहीं तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करेंगे इस मुद्दे पे और जरूरत पड़ा तो वो कानून का भी सहारा लेंगे। अब कहना ये होगा, दो बातें आती हैं इस चीजों में, क्योंकि 24 जुलाई से चूंकि लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस पिक्चर को देखने के लिए। एक तरह से ये यादगार पिक्चर होगी उनके लिए जो उनसे प्यार करते हैं। चूंकि मैं ये कहना चाहूंगी पूरा अपने भारत के 130 करोड़ की आबादी वाला जो हमारा भारतवर्ष है वो हर कोई सुशांत सिंह राजपूत से प्यार करने वाला है और परिवार ये नहीं पूरा भारत ही उनका एक परिवार है। तो दो बातें सामने आती है OTT प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अभी गुलाबो सिताबों को भी आपने देखा होगा OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते हुए। महानायक अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना इस पिक्चर में थे और OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया है। क्यों कि जो राशि लगी हुई है वो राशि से दुगना राशि OTT प्लेटफॉर्म से उन्हें मिल चुका है। पिक्चर जितने लोग को देखना हो, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें लोग पिक्चर ना देखे, क्योंकि दुनिया भर के लोग OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और लोग अपने घर में बैठ करके अधिक से अधिक लोग इस पिक्चर को देख पाएंगे। पिक्चर चाहे जो भी हो, परिस्थिति के अनुसार उस पिक्चर को रिलीज किया जाता है, क्योंकि उनको ये था गुलाबो सिताबों में बजट कैसे भी वापस आ जाए ताकि रुका हुआ बजट जो ब्लॉक है उससे जो बजट वापस आएगी तो दूसरे पिक्चरों में हम आगे बढ़ पाएंगे, कदम ठहरेगी नहीं। यहाँ बातें हैं जो पिक्चर दिल बेचारा की, तो इसके प्रोडक्शन सेंटर ने तो स्पष्ट कह दिया है और फॉक्स स्टार है इसके स्टूडियो, जो फॉक्स स्टार स्टूडियो जो है वो इसका निर्माता है। उन्होंने साफ कहा है कि इस पिक्चर को एज श्रद्धांजलि हम दिखाने वाले हैं। तो उनको फॉक्स स्टार को पैसे की जरूरत नहीं है कि वो पैसे को बेचना चाहते हैं, फिल्म को बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एज ये श्रद्धांजलि होगी जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लोग पिक्चर को देख पाएंगे, तो नेचुरल है कि अधिक से अधिक लोग पिक्चर देख पाएंगे। अब जहां तक बात है उनके परिवार की और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं सिनेमा घर में ही रिलीज हो, तो क्या ऐसा लगता है कि रिलीज अगर सिनेमा घर में हो भी जाता है तो कितने लोग उसमें पिक्चर देख पाएंगे? अभी जो लॉकडाउन की अवस्था है और जहां तक लग रहा है कि तरह तरह की बातें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं मास्क लगा करके जाना। एक सिनेमा घर की अगर बात लेते हैं उसमें जो भी सीटें हो 500, 600, 1000, 2000 जो भी सीट को अगर आप आंकड़ा ले लीजिए, उसमें क्या लोग तैयार होंगे बैठ के देखने के लिए? चूंकि सिनेमा घर का दरवाजा बंद होता है, मास्क भी लगा लिया जाए तो 2-2.5 घंटे से पिक्चर कम की होगी नहीं। 2.5 घंटा कौन चाहेगा कि अंदर कमरे में बैठ करके उस पिक्चर को हम देखें और एक दूसरे के सांसों को आदान प्रदान करें? चूंकि हॉल का कमार जो रहेगा बंद रहेगा और अभी सैकड़ों आदमी हॉल के अंदर बैठे रहेंगे, तो कौन जाएगा ये जान पे खेलना? नहीं चाहेगा मेरे ख्याल से। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे अगर रिलीज होती है तो हर आदमी अपने घर में जितने भी सदस्य हैं अपने स्क्रीन पे पिक्चर को देख पाएंगे, वो बड़ा स्क्रीन घर में हो या वो छोटा स्क्रीन हो यानी कि मोबाइल हो, तो अपने आप को वो पिक्चर देख पाएंगे। याद होगा आपको, ऐसा नहीं है कि सिनेमा घर में अगर पिक्चर रिलीज होती है तो फ्लॉप नहीं करता है, वो सुपर डुपर हिट होती है। ऐसी बातें नहीं है। आप रजिया सुल्तान की बात ले लीजिए, जिस समय रजिया सुल्तान पिक्चर बनी थी ये बहुत भारी बजट की पिक्चर थी, उस समय का सबसे अमीर बजट, उतना बजट किसी ने नहीं लगाया जितना रजिया सुल्तान में लगाई गई थी और इसमें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र थे। फिर भी पिक्चर फ्लॉप गई और जो कमाल अमरोही थे वो भले गिर गए और बिल्कुल वहां से टूट गए, खत्म हो गए, क्योंकि बहुत सारे चीजों पे वो कर्जा लिए थे और कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। पिक्चर फ्लॉप हो तो भी सुपरहिट। फिर फिल्म निर्माता जो भी होते हैं ये मुंह भले गिर जाते हैं, अगर चल गया
उनका लक अगर साथ दिया, चूंकि ये एक तरह से जुआ है, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो गए काम से। चूंकि पिक्चर और किसी का नहीं लगता, इसमें स्टार का कोई नुकसान नहीं होता है। स्टार का सिर्फ इतना नुकसान होता है कि वो कुछ दिन के लिए ठहर जाता है और लोग कह देते हैं कि आपकी पिक्चर नहीं चली, तो वहाँ बैनर की भी तो बदनामी होती है। और बैनर की दो चीजें होती है, जो राशि लगा रहता है, जो धन लगा रहता है, वो बैनर का लगा रहता है, तो उनको कितना चोट आता है, फिर वो उबर नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते। यहाँ फॉक्स स्टार की बात करते तो इनको पैसे से कोई मतलब नहीं, ये तो एक श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं कि ठीक है, हम उनके प्रति एक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करें, और कह रहे हैं कि लोग OTT प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस पिक्चर को देख पाएंगे। अधिक से अधिक चीजें, अधिक से अधिक लोग, जहां एक तरफ बात हो रही है बिहार की कि बिहार सरकार से ये बातें की जाएंगी कि बिहार में इस पिक्चर को टैक्स फ्री भी किया जाए, यानी दिल बेचारा पिक्चर जो है उसको टैक्स फ्री किया जाए। ये दोनों बातें आ रही हैं। तो अब देखना क्या है कि इसमें क्या होता है आगे, और यहाँ कहाँ तक लोग सफल हो पाएंगे। क्योंकि अभी नहीं लगता कि लॉकडाउन की अवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट भी, यहाँ तो टैक्स फ्री की बात है बिहार में कि टैक्स फ्री किया जाए इस पिक्चर को, माना टैक्स फ्री भी हो जाए, नहीं टिकट भी बहुत सारे परिवार को फ्री ऑफ कॉस्ट में घर में पहुंचा दिया जाए, तो ऐसा नहीं लगता है कि लोग स्वीकृति जताएंगे और सिनेमा घर में जाकर के पिक्चर देखना पसंद करेंगे, उसमें जहां हथेली पे जान लेकर के जाना हो। अभी जो भी पिक्चरें हैं वो ब्लॉक पड़ी हुई है। क्यों? अभी गुलाबो सिताबो तो पिक्चर हॉल के लिए बना था, लेकिन मजबूरी थी कि दर्शक इंतजार कर रहे थे, तो इसे OTT पर रिलीज किया गया। अभी जाएगा तो जाएगा कौन? इस महामारी में हॉल तक शायद कोई नहीं पहुंच पाएगा, अभी महीनों लग जाएंगे। जून जुलाई नहीं, अगस्त, आने वाले साल की बात अगर हम कर ले, 2021 की बात अभी 20 चल रहा है। क्या आपको लगता है मई जून के पहले कोई भी लोग सिनेमा घर में उस तरह देख पाएंगे जहां आज कल हम लोग देखते थे? आज फिर देख लीजिए, सुन रहे हैं कि जुलाई तक भी लॉकडाउन की स्थिति जो है वो इतने घंटा खुला रहेगा, इतना घंटा चलेगा, दिस दैट जो भी हो रहा है। आगे आने वाले 30 जून को पता चल पाएगा कि व्यवस्था क्या हो रही है, देश किस तरह हम लोग का रुख बदलेगा और ऊंट किस कदर बैठेगी। ये कहना अभी मुश्किल है कोई भी चीज। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि दर्शक इंतजार कर रहे हैं, कल क्या होता है ना, कल को किसने देखा है, बहुत लेट अगर हुआ, अगर माना कि सिनेमा घर की बात हो, तो पहली बात सिनेमा घर में मुझे नहीं लगता, ये मेरे विचार हैं, जहां तक मैं समझ रही हूं, वहां उनके परिवार की बात नहीं है, परिवार के साथ मेरी संवेदना है और 130 करोड़ की संवेदना है, और हर लोग चाहता है उस पिक्चर को देखने। तो OTT पे बहुत आसान है, ताकि लोग उसे देख पाएंगे, उस पिक्चर को देख पाएंगे और श्रद्धांजलि एक तरह से व्यक्त कर पाएंगे, और जिंदगी भर एक यादगार के रूप में उस पिक्चर को वो मेमोरी में बिठा पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि सिनेमा घर में अगर रिलीज हो तो ये पिक्चर चल पाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसी अवस्था नहीं लग रही है कि पिक्चर चल पाएगी। और अगर पिक्चर में 1 साल अगर विलम्ब हुआ, 8 महीने विलम्ब हुआ रिलीज होने में, तो ये आई गई बातें समाप्त हो जाएगी, वो चीज नहीं रह पाएगा जो चीज हुआ था। चूंकि हम आपको बता दें, सुपर स्टार प्रथम भारत यानी बॉलीवुड के प्रथम सुपरस्टार राजेश खन्ना की अगर बात कर ले, तो जिस समय राजेश खन्ना इस दुनिया से चले गए थे, उस समय कितने लोग के घर में खाना भी नहीं बना था। 2-4 दिन लोग बहुत अफसोस जाहिर की। आज बरसों उस बात को बीत गई और लोग वैसे ही सामान्य अवस्था में हो गए, परिवार के लोग हो तो या परिवार के बाहर हो या आपको चाहने वाले हो, यही स्थिति होती है। तो आज जो भी है ये चीजें हमारी तरफ से, या बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि उस चीजों को देखे, दिल बेचारा पिक्चर को देखे। खैर, ये परिवार जाने, कोर्ट जाने और उद्धव ठाकरे सरकार जाने और बिहार गवर्नमेंट जाने, बात तो जो भी होगा, दर्शक तो जाएंगे, देखेंगे ही देखेंगे पिक्चर, जैसे भी हो, मोबाइल पे हो या फिर वो घर में OTT के द्वारा हो तो हो, या रिलीज हो, उसमें कितने लोग जा पाते हैं ये तो लोग जाने और ये वक्त जाने। खैर, आपको बताना था कि OTT प्लेटफॉर्म पे अगर रिलीज होती है तो 24 तारीख को देखना नहीं भूलिएगा फिल्म दिल बेचारा, जो सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से उनके लिए एक, आपकी तरफ से उनके लिए एक श्रद्धांजलि हो।